एक सूरह फातिहा की ये गुजारिश है। मरहुमा सैयदा महर बानो बिनते सैयद सिब्ते नबी आबिदी साहब और आबिदी फैमिली के जितनी मरहुमीन हैं, जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात, ऐसे हजरात का जिनका दुनिया में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़राअल फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद lam yalid wa lam yulad। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद व lam yakul lahu। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वत्तदा बिस्सुहूर मयदान अर्दिही वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फिल अरज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हु क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, परवरदिगार का, माबूद का, कि जिस परवरदिगार ने ये तौफीक दी, चंद सांसें दी ताकि उसकी तस्बीह और तहलील की जा सके। शुक्र है उस माबूद का, एहसान है उस माबूद का जिसने ज़िंदगी की लम्हात को बख्शा ताकि उसकी इबादत, उसकी बंदगी और उसकी इताअत की जा सके। ये मेरे अजीज़ों, परवरदिगार आलम ने जिस वक्त ये ज़मीन और आसमां को खल्क़ किया तो खुदावंद आलम ने, खुदावंद मन्नान ने
इरशाद फरमाया था कि मैंने जिन्न और इंस को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि ताकि वो मेरी तस्बीह और तहलील कर सकें। यानी हदफ परवरदिगार दुनिया में इंसान को भेजने का ये था ताकि उसकी ज़ात वाला पहचानी जा सके। परवरदिगार ने जो अजीम चीज़ें इस दुनिया में खल्क की हैं, उन चीज़ों को देखने के बाद उसकी आज़मत को, परवरदिगार की आज़मत को देखने के बाद उसका शुक्राना अदा किया जा सके। यानी खुदा ने यही कहा कि मैंने नहीं खल्क किया जिन्न व बशर को मगर इसलिए ताकि वो मेरी इबादत करें। इबादत का मफ़हूम बड़ा वसी है कि काफ़ी वक्त चाहिए इसकी वजाहत के लिए, लेकिन मुख्तसरन इबादत, बंदगी, इताअत, फरमाबरदारी, ये तकरीबन सब एक ही ज़ुमरे में शामिल हो जाते हैं। खुदा ने जब इंसान को इस ज़मीन पर खल्क किया था तो खुदा की इबादत और बंदगी करने वाला दुनिया में उस वक्त तो कोई नहीं था। जब बंदा आया, जब उसने खुदावंद आलम की तमाम नेमतों को देखा तो उसकी नेमतों के सामने खुदावंद आलम की जो जो नेमतें थी सर झुकाना शुरू कर दिया। जो चीज़ देखी, जो नेमत परवरदिगार की देखी, उसका शुक्राना अदा करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ से कुछ इंसानियत भटकती हुई भी नजर आ गई। सूरज को दमकता हुआ देखा तो कहा कि शायद यही खुदा है। दरिया की तुग़यानी को देखा, कहा कि शायद यही खुदा है। पहाड़ों की बुलंदियों को देखा तो कहा शायद यही खुदा है। दरख्त की ऊंचाइयों को देखा, उसमें लहराना देखा, कहा कि शायद यही खुदा है। यानी अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ों को देखते गए इंसान उसकी इबादत करते, लेकिन खुदावंद आलम ने एक हादी भेजा हिदायत के लिए कि वो दुनिया में आए और आने के बाद इन बंदों को जो अगर बहक भी चुके हैं उन्हें सही रास्ते पर, राह रास्त पर लेकर आए, वो इनकी हिदायत करे। कि परवरदिगार आलम ने उस वक्त जो हादी भेजा था हिदायत के लिए, जिन्होंने उसकी हिदायत बताई हुई बातों पर अमल किया और हिदायत याफ्ता हुए, और जिन लोगों ने उसकी बताई हुई बातों पर अमल न किया वो गैर हिदायत याफ्ता हुए और वो जहन्नम की तरफ बढ़ते चले गए। खुदावंद आलम ने इंसान को अक्ल कामिल बनाकर भेजा था, वगरना अक्ल इंसान के पास भी होती है और हैवान के पास भी होती है। फ़र्क इतना है कि हैवान में वो फिक्र और तदब्बुर नहीं होता जो इंसान के अंदर मौजूद है, वगरना इंसान और हैवान दोनों एक जैसे हो जाते हैं। क्योंकि खुदावंद आलम ने उसमें भी जिसमें रूह पैदा की थी, इसमें भी रूह पैदा की थी, बहरहाल वो भी चलता फिरता, ये भी चलता फिरता, लेकिन उसमें फिक्र करने का मादा नहीं है, किसी चीज़ पर उसे आज़्म और इरादा नहीं है। इंसान को परवरदिगार ने अच्छे और बुरे समझने का, फिक्र करने का उसके अंदर मादा पैदा किया है। अच्छी और बुरी चीज़ों को तशख़ीस करने को उसके अंदर परवरदिगार ने मादा पैदा किया है। वही इंसान जिसको खुदा ने इबादत के लिए, बंदगी के लिए पैदा किया था, वही कभी सनम की पूजा करने लगा, कभी दरख्तों की पूजा करने लगा, कभी पानी की पूजा करने लगा, कभी सूरज की पूजा करने लगा, कभी चांद और सितारों की पूजा करने। परवरदिगार ने एक हादी भेजा ताकि इनको बताए, देखो वो सूरज जो कि डूब जाता है वो खुदा नहीं हुआ करता, वो दरख्त जो कि फना हो जाया करता है वो खुदा नहीं हुआ करता है, वो पानी जो एक जगह से दूसरी जगह टल जाता है, सूख जाता है, वो खुदा नहीं हुआ करता है। खुदा वहदहु ला शरीक है, खुदा लम यलिद वलम यूलद है। परवरदिगार का ना कोई शरीक है, ना उसका कोई बाप, ना उसका कोई बाप, ना वो किसी का बेटा, ना उसका कोई बेटा, ना वो किसी का रिश्तेदार, ना उसका कोई रिश्तेदार, फिर भी सबका सब कुछ है वही परवरदिगार, वही माबूद, वही जाती वाला। उस परवरदिगार ने जो है इबादत के लिए कहा, अपनी बंदगी के लिए कहा। खुदावंद आलम ने इस इबादत और इस बंदगी में, इस मरातिब में, इस रुतबे में एक और ज़ात को अपने नज़दीक कर लिया है। वो कौन? कि एक शुक्राना जो परवरदिगार ने कहा कि हमारा शुक्राना, हमारी हर नेमत का तुम शुक्रिया अदा करो, उसी के साथ साथ परवरदिगार कहता नजर आ रहा है अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो, उनका अदब करो,
उनका एहतराम करो। देखो उनके सामने कभी सर बुलंद न करना, देखो उनके सामने कभी जरी ना होना, देखो माँ बाप के सामने एक गुलाम के मानिंद पेश आओ अपने आप को। और खुद कुरान की आयत कि जो मैंने आपके सामने सूरह इसरा की इस कुरान की आयत को जो तिलावत किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाहु अकबर। खुदावंद आलम कह रहा परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, वो परवरदिगार जिसने इस दुनिया के हर चीज को पैदा किया है, वही परवरदिगार यहाँ पर इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो, खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करो। ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। खुदा के साथ किसी को भी शरीक ना करो, खुदा परवरदिगार की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। लेकिन उसके साथ परवरदिगार कहता नजर आ रहा है वालिदैन के लिए, व इल्ला बिल वालिदैन एहसाना। देखो लेकिन खुदा की पर इबादत करो, खुदा की बंदगी करो और अपने वालिदैन के साथ एहसान से पेश आओ। अपने वालिदैन के साथ, माँ और बाप के साथ भलाई करते रहो और एहसान से पेश आओ उनके साथ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा, यहाँ तक कि इन दोनों में से कोई एक ज़ईफ हो जाए, या माँ या बाप, और किलाहुमा, या दोनों ज़ईफ हो जाएं, सिन रसीदा हो जाएं। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़न, देखो उनके सामने तुम जर्रा बराबर उफ तक न कहना, अपनी जबान को मत खोलना, उफ भी न कहना। अगर वालिदैन तुम्हारी आंखों के सामने उन दोनों में से कोई एक ज़ईफ हो जाए या दोनों ज़ईफ हो जाएं, देखो कभी उनके सामने तुम उफ तक न कहना। अल्लाहु अकबर। आयत आगे बढ़ी, वला तनहरहुमा, देखो कभी उन्हें झिड़कना नहीं, कभी सख्ती से और तुंदरुई से उनसे कभी गुफ्तगू न करना, बल्कि वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, देखो उनसे मोहब्बत से पेश आना, अच्छे से पेश आना, अपनी ज़बान को मीठी रखना उनके सामने, अपनी ज़बान को ऐसी रखना, ऐसी शीरनी हो कि वो तुम्हारी ज़बान को सुनकर खुशहाल हो जाया करें। माँ बाप परवरदिगार की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, नेमत उज़मा है। बहरहाल ये एहसास उसी को हो सकता है कि जिसके पास इन दोनों नेमतों में से कोई एक नेमत ना हो या दोनों नेमत ना हो, उसको अपने वालिदैन की कदर का एहसास होता है। आज ये मजलिस बहरहाल जो बर्पा की गई मरहुमा के लिए तस्लीत अर्ज करते हैं हैदर भाई और उनकी पूरी फैमिली को कि वाक़ई बहुत ही नेक मरहुमा थी। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। मुहिब्बे अहले बैत, अज़ादारी इमाम हुसैन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली, नेक दिल, नेक सीरत, बाइफ़त, जितना उनके लिए कहा जाए कम हो, क्योंकि मैं खुद उनकी फैमिली को खुद जानता हूँ कि कैसे लोग, बहुत ही नेक लोग, बहुत नेक, बहुत नेक। खुदा रहमत करे, परवरदिगार करवट करवट चैन दे मरहुमा को। उनकी नेकियां खुद उनके फर्जंद हमेशा बयां किया करते हैं। मेरी वालदा ने हमेशा गरीबों, फ़कीरों, मोहताजों की हमेशा मदद की, दर्दमंदों के दर्दमंद बनी रही, लेकिन कभी हम लोग को पता भी ना चला, एहसास तक ना होता था। ये होते हैं अहले बैत के चाहने वाले, ये होते शहजादी कौनैन के रास्ते पर चलने वाले। इंसान नेकी करे और नेकी किसी को पता भी ना चले, जिसके लिए नेकी की गई है वही जाने और खुद वो बंदा जाने, तब वो नेकी होती है। बाज़ मौके पे बाज़ नेकियां दिखाने की भी ज़रूरत होती है, ताकि लोग वो देखकर लोगों में हौसला पैदा हो, लोगों में जोश और वलवला पैदा हो बाज़ मौके पर। लेकिन अक्सर कहा गया है कि इन कामों को छुपा कर किया जाए, नेकियों को छुपा कर किया जाए, कि एहसास ना हो किसी को। आज उस मरहुमा की मजलिस, इस बीबी दो आलम, मलका दो आलम, शहजादी कौनैन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी जनाब फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हो रही है। इस सरजमीन पर हो रही है वो मासूमा कि जिसके लिए खुद इमाम रज़ाए गरीब कहते नजर आ रहे हैं कि मंजारा उख्ती
बेकुमिन कमंजारनी, जो शख्स भी मेरी बहन मासूमा की ज़ियारत कुम में करे, कमंजारनी ऐसे ही है जैसे उसने मेरी ज़ियारत की हो, मुझ रज़ा की ज़ियारत की हो। और इमाम रज़ा की ज़ियारत का किताब कामिल ज़ियारत के अंदर मौजूद है कि इमाम रज़ा की ज़ियारत का सवाब इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा से भी बढ़कर है। अल्लाह अकबर। आज उस बीवी की बारगाह में शरफ है हमें और आपको, बहरहाल इस बीवी की बारगाह में हुजूर का मिला, और आज मासूमा की बारगाह से आपकी खिदमत में ये मजलिस है। बड़ी करीम है ये मासूमा, इनके दर से जो मांगता है कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये खानदान ही ऐसा है कि जिस दर पे भी इंसान चला जाए, इस दर से कोई खाली नहीं जाता है। अगर इस दर से रहमत चाहिए तो आपको इस दर से मिल जाएगी, नेमत चाहिए तो इस दर से मिलेगी, औलाद चाहिए तो इस दर से मिलेगी, माल चाहिए तो इस दर से मिलेगा। जो चाहेंगे, दुनिया चाहें, आखिरत चाहें, इस दर से परवरदिगार आपको इनायत करेगा, क्योंकि ये वसीला है। खुदावंद आलम ने खुद कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ये लोगों ईमान ले आओ, तकवा अख्तियार करो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, और उसके बाद आखिरी मरहला कि जब खुदा के पास नजदीक होना, पहुंचना हो, उसके पास एक वसीला लेकर जाओ। एक वसीले को अपने साथ लो, लेकर खुदा के बारगाह में हाजिर हो जाओ। ऐसा वसीला दुनिया में तलाश किया जाए, वो वसीला जो कि खुदा के पास डायरेक्ट जाकर मिला दे, कहीं पे रुकावट ना आए। अगर दुनिया में वसीलों की तलाश की जाए तो हर वसीला कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन एक दर अहले बैत वो है, हमारे पास एक ऐसा वसीला है कि जो मुस्तकीम जाकर खुदावंद आलम से मिल जाता है। हम लोगों के पास, हम कौम वाले वो कौम है जिनके पास वसीले की कमी नहीं। वो कौमें और होंगी जो वसीलों के मोहताज होंगी। ये कौम वो कौम है जिसके पास एक नहीं बल्कि 12, 14 बल्कि 72 वसीले हमारे पास मौजूद हैं, कि जिस वसीले को भी खुदा की बारगाह में लेकर पहुंच जाए, खुदावंद आलम इनायत ही इनायत करेगा। माँ बाप के साथ एहसान करो, नेकी करो। बीवी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की भी हदीस से मौजूद है काफ़ी, इंशाल्लाह उस तरफ भी रोशनी एक मुख्तसर से दूंगा। खुदावंद आलम ने कहा कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ नेकी करो, रहमदिली से पेश आओ। बल्कि पैगम्बर आज़म की वो हदीस बड़ी मारूफ हदीस है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा वलदुन बार नज़र इला अबवैहि इल्ला कान लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतुन मबरूरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन की तरफ रहमत भरी, मोहब्बत भरी अगर निगाह एक करता है, तो परवरदिगार हर निगाह पर उसे हज मकबूला का सवाब देता है। कुरान ने का क्या कहा, वबिल वालिदैन एहसाना। हदीस पैगंबर कि अगर औलादों में से अगर कोई भी औलाद अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ अगर प्यार भरी, मोहब्बत भरी निगाह अगर उनकी तरफ करे, उनके चेहरे को अगर प्यार से बैठ कर देखे, फकत चेहरे को अगर बैठ कर देखता रहे, तो परवरदिगार हर निगाह पर माबूद उसे हज मकबूला का सवाब देगा। कहते उसी मजमे से एक शख्स बुलंद हुआ और कहता है, या रसूल खुदा अमे अतमर्रा, अगर कोई 100 मरतबा भी निगाह करे? पैगंबर ने फरमाते पैगंबर आजम, बला, हाँ, अगर 100 मरतबा भी कोई अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ देखे, तो परवरदिगार हर उस निगाह पर उसे हज का सवाब इनायत करेगा। खुदावंद आलम, पैगंबर फरमाते, खुदावंद आलम कंजूस और बखील नहीं है तुम्हारी तरह। यानी मुराद यह है कि निगाह करो, निगाह करने से मुराद इनके साथ नेकी करो। जब खुदा एक निगाह के ऊपर, फकत एक निगाह प्यार भरी, मोहब्बत भरी अगर वालिदैन की तरफ कर दे इंसान, तो खुदा उसके ऊपर रहमतों का नजूल कर देता है, बरकतों का नजूल कर देता है, हज मकबूला का उसे सवाब दे देता। तो वो खुदा जो इतना करीम है, जब एक निगाह पर इतना इनायत करे, तो अगर वालिदैन के साथ कोई एहसान करे तो सोचो उसे कितना इनायत करेगा। क्यों? क्योंकि यही वालिदैन है जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक हम पर एहसान किया। शादी ब्याह हो जाने के बाद भी माँ बाप के दिल की वो
धड़कनें और माँ बाप के दिल की बेचैनियाँ कम नहीं होती। औलाद कहीं भी अगर ज़र्रा बराबर भी परेशान हो जाए, माँ बाप परेशान हो जाया करते हैं। ज़र्रा बराबर भी अगर माँ बाप के देख लेकर अपने बच्चे के पेशानी पर बल आ जाता, कहते माँ बाप तड़प जाया करते हैं। ये चीज़ें परवरदिगार ने, ये मोहब्बत इंसानों तो इंसानों, हैवानों के अंदर भी ये पैदा कर दी है। हैवानों में भी ये चीज़ पैदा कर दी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हैवानों में और परिंदों में जिस वक्त बच्चे अपने औज पर पहुंचते हैं, जिस वक्त बुलूग पर पहुंचते हैं, तो वो परवास करके फिर मुड़ के नहीं देखते हैं। लेकिन कुछ इंसानों में भी ऐसे हैं कि जिस वक्त शादी ब्याह हो जाता है, होने के बाद माँ बाप की तरफ निगाह भी नहीं करते। ये मेरे अजीज़ों, आया ये हक है माँ बाप का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को फना कर दिया हम और आपके लिए, जिन्होंने न दिन की धूप देखी, न रात की ओस देखी, न ये सर्दी की रातें देखी, न ये गर्मी के दिन देखे, अपने बच्चे के ऐशो आराम को देखा, अपने बच्चे की हर चीज़ को देखते रहे। ये मेरे अजीज़ों, ये नेमत जब चली जाती है तब एहसास होता है। माँ बाप के दिल को कभी न दुखाया करो। माँ बाप अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए माँ को कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बच्चों की। लेकिन क्या वालिद को भी भूल जाया जाए? कहा नहीं, बल्कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जब तक दरवाजे तक आओगे नहीं, तब तक जन्नत तक पहुँचोगे नहीं। इसलिए कुरान ने कहा कि दोनों के साथ, माँ बाप तुम्हारे दोनों, उनके साथ एहसान किया जाए, दोनों के साथ एहसान किया जाए, उनके रुतबे को, उनके अदब को लिहाज किया जाए। माँ बाप के सामने कहते बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू न की जाए। माजरत के साथ आज मेरे बच्चे वालिदैन के साथ सामने खड़े होकर नाजेबा हरकत करते हैं, नाजेबा ज़बानों से अल्फाज निकालते हैं। ये गलत है, गलत है। ये हमारे माशरे में जो आजकल हो रहा है, ये गलत हो रहा है। माँ बाप का अदब एहतराम बहुत बड़ा है। कुरान कह रहा वला तकुल लहुमा उफ़िन, माँ बाप के सामने उफ तक न कहो। चे बेरसक इंसान उनके सामने खड़े होकर गंदी गंदी गालियां बके, उल्टी सीधी जबान पर अल्फाज लेकर आए, माँ बाप के सामने बुलंद बुलंद आवाज से बैठकर वहां पे गुफ्तगू करे, कहे लगाए, गलत है ये। माँ बाप का अदब एहतराम है। पैगंबर आजम ने वो वाक़या बड़ा मशहूर है, नहीं दोहराना चाहूँ, फ़कत इशारतन कहना चाहता हूँ। यानी एक शख्स आता है, एक जवान आता, कहता है या रसूल खुदा, मेरी ज़िंदगी का हर चैन छिन चुका है, ना औलाद मेरे कहे में रही, ना माल मेरे पास है, ना दौलत मेरे पास थी, सब कुछ जाती रही। या रसूल खुदा, मरीज़ी, बीमारी, आज़ारी, हर किसी ने, हर चीज़ ने मुझे आकर घेर लिया है। तो उस वक्त पैगंबर आज़म ने कहा था कि क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? तो कहा नहीं या रसूल खुदा। कहा अगर नहीं जिंदा हैं, जाओ अपने वालिदैन की कब्र पे जाओ और उनके पैताने जाकर बैठो, कब्र के सिरहाने नहीं। मरने के बाद भी कहा गया कि पैरों की तरफ जाकर बैठो, और जाता है, बैठता है, और उसी तरीके से पैगंबर ने जिस तरह बताया तो उसे कहते उसके बाद पलट कर आता, सारी चीज़ें उसकी पलट के आ चुकी थी। चंद रोज़ ना गुजरे कि सारी खैर व बरकतें पलट के आती चली गई। कभी माँ बाप को नाराज़ मत करना। अगर माँ बाप दुनिया से नाराज़ चले जाएं तो खसरत दुनिया वाला आखिरा है, ना यहीं का रहेगा ना वहीं का रहेगा। चाहे वो रसूल का सहाबी ही क्यों ना हो, रसूल का सहाबी ही क्यों ना हो, अगर माँ बाप अगर नाराज़ हों तो दम भी नहीं निकलता इंसान का आसानी से। वो वाक़या बड़ा मशहूर है अलक़मा का, कि रसूल के सहाबी हैं, बहुत ही नज़दीक तरीन सहाबी हैं। अलक़मा की शरीक हयात रसूल खुदा के पास आती है और आकर कहती है या रसूल खुदा, मेरे शौहर आपके सहाबी हैं, मरज़ुल मौत में मुब्तला है। पैगंबर सुनकर नाराहत हुए, कहा या रसूल खुदा, आज कई दिन हो गए हैं, बहुत ही अज़ियत ईज़ा में उनका दम नहीं निकल रहा है, तड़प रहे हैं। या रसूल खुदा दुआ कर दीजिए ताकि वो राहत हो जाएं। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया क्या उनके वालिदैन में से कोई जिंदा है? कहा हाँ, उनकी माँ जिंदा है। कहा माँ? का माँ साथ में नहीं रहती है। कहा कि क्यों, माँ को बुलाया जाए? कहा माँ शायद ना आएंगी, माँ क्योंकि उनसे नाराहत है, माँ उनसे राजी नहीं, माँ अलग रहती हैं। बहरहाल पैगंबर आजम ने अपने एक सहाबी को भेजा, जाओ अलक़मा की माँ को बुला कर लेके आओ। अलक़मा की माँ आती हैं, जैसे ही सुना कि पैगंबर ने, कहते नंगे पैर भागी वहां के पैगंबर ने और मुझे बुलाया है, खुशी के मारे नहीं समाती, भागी भागी आए, पैगंबर के कदमों पे आकर गिरती हैं, रसूल खुदा से सलाम अलैकुम। उसके बाद पैगंबर आजम ने पूछा क्या तुम्हारा बेटा अलक़मा है? कहती या रसूल खुदा, उसका नाम मत लीजिए। कहा क्या बात है? कहा उसने मुझको घर से निकाल दिया है,
मैं उससे नाराज़ हूँ, उसने मेरे साथ बेहतरामी की, सारी चीज़ें कहना कह रहे, अपने दर्द को जब बयां किया, कहते पैगंबर की आंखों में भी आंसू आ गए, अलकमा की माँ भी रो रही थी। एक मरतबा रसूल खुदा मुतवज्जे होते हैं अलकमा के भी, कहते हैं कैसे दम निकल जाए अलकमा का जब उसकी माँ इतनी नाराज़ है। मरने के बाद तो बाद वाले दुनिया में यह हश्र हो रहा है। अलकमा की माँ से पैगंबर फरमाते हैं कि तुम्हारे फर्जंद की आलम है, हालत एहतज़ार में है, उसके हक़ में दुआ करो। कहते या रसूल खुदा, आया आप हुक्म दे रहे हैं ये मैं अपने हक़ को माफ़ कर दूं? अगर आप हुक्म दे रहे हैं तो मैं माफ़ कर दूंगी, वगरना जितना उसने मुझको अज़ियत ईज़ा की या रसूल खुदा मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ। कहते पैगंबर आज़म ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं माफ़ करना चाहती कोई बात नहीं। पैगंबर एक मरतबा सदा बुलंद की कि लकड़ियाँ जमा की जाएं, लकड़ियाँ जमा करो और जमा करने के बाद लकड़ियों में आग लगाओ, अलकमा को लाकर आग में डाल दिया जाए। कहते जैसे ही सुनना था माँ एक मरतबा तड़प गई। माँ है, बाप हैं, कितना भी औलादें अजियत क्यों ना कर लें, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद को अजियत व ईज़ा में नहीं दे सके। कहती या रसूल खुदा मेरे बच्चे को माफ़ कर दीजिए, मत जलाइए उसे। रसूल खुदा फरमाती है दुनिया की आग है, ये मादर अलकमा, मरने के बाद उसका क्या हश्र होगा तुम्हें अभी नहीं मालूम। जब तुम दुनिया की आग उसके लिए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सोचो वो मरने के बाद जो आग उस पर आएगी, वो आतिश जहन्नम कैसे तुम बर्दाश्त कर सकोगी। कहती माँ का दिल था, माँ तड़प के कहती या रसूल खुदा मैंने माफ़ कर दिया अपने बच्चे को। अलकमा की बीवी जब पलट कर जाती है, क्या देखती है कि अलकमा राहत की सांस ले रहे हैं, पैगंबर आज़म भी साथ पहुँचे हुए हैं, और कहते हैं कि अलकमा के जिस्म से रूह परवास कर जाती है। पैगंबर ने तशय्ये जनाजा करवाया और साथ ही में दफनाया। ये मेरे अजीज़ों, माँ बाप का अदब एहतराम करो। अक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला, अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ नेकी करो, एहसान से पेश आओ, एहसान करो। व बिल वालिदैन एहसान, ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी। जो इंसान ने किया होगा वही सब सामने आना है। इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, किसी को नहीं रहना, हर किसी को इस दुनिया से चले जाना है, हर कोई को इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। ये मेरे अजीजों, इंसान जब दुनिया में आया है तो यहां से जब उसे जाना है तो वहां अपने जाने की भी तैयारी करे, लोगों के साथ अदब एहतराम से पेश आए, लोगों के साथ जब भी सामने आए तो लोग उसकी तारीफ करते हुए नजर आए, ना उसकी बुराइयां। सिले रहम बजा लाए, एक दूसरों का अदब करे, एहतराम करे, बड़ों का छोटों का। आज माशरे में ये सब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बड़े छोटे का अदब खत्म हो चुका है। वो प्यार और मोहब्बत और अखुवत जो पहले थी वो चीज़ें नहीं हैं। पुराने लोग सब बता सकते हैं किस तरह से क्या मोहब्बतें थी कि आदमी एक दूसरे को घमसाए, पड़ोसी किसी को देख लेता था तो कह रहे दिल बाग बाग हो जाया करता था। आज लोग देखकर रास्ते बदल दिया करते हैं, एक दूसरे में कीना और नफरत पैदा हो चुकी है। क्यों? कभी इस पे गौर और फिक्र किया है? कहते फला साहब नहीं सही, फला साहब नहीं सही, हम नहीं सही हैं, उनमें ये बुराई है, उनमें नहीं, हम में ये बुराई है। वो ऐसे हैं, वो ऐसे नहीं, आप ऐसे हैं। अगर हम अपनी जगह पर सही हो जाएं तो माशरा खुद ब खुद सही होता नजर आ जाएगा। अगर वो हमको सलाम नहीं कर रहे हैं तो हम बढ़ के उनको सलाम करें। अगर वो हमसे नहीं मिलना चाहते हैं तो हम जाकर आगे उनसे मिले। अगर वो हमसे मुलाकात नहीं करना चाहते हम जाकर मुलाकात करें। अगर वो हमको देखकर रास्ता बदल दे हम जाकर रास्ते पर खड़े हो जाएं, तब तो ठीक हो जाएगा माशरा। तब हमें कहने का हक दूसरे से, अगर हम भी उन्हीं जैसे हो जाएं, हम भी आप जैसे हो जाए तो क्या फर्क रहा। भाई बहनों में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, बहन बहन में लड़ाई, खानदान खानदान में लड़ाइयाँ, जरा जरा सी बातों पर जो खानदानों में अभी तक लड़ाइयाँ चली आ रही, खत्म करें। 4 दिन की दुनिया आज देख रहे हैं, कोरोना बीमारी कितने चले गए, एक से एक पढ़े लिखे जाहिल हर कोई चला गया, नामवर शख्सियतें चली गई, डॉक्टर चले गए, इंजीनियर चले गए, मौलाना चले गए, कौन चले गए, कौन, सब चले गए। छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, किसी को इस मौत ने नहीं बख्शा है, इस बीमारी ने किसी को मोहलत नहीं दी है। अगर हम और आप बच गए नसीब था। अब भी वक्त है, खुदावंद आलम ने हमें और आपको वक्त दिया है, एक दूसरे से मिले, प्यार मोहब्बत से पेश आए, एक दूसरे के काम आओ, जिस तरह से भी आ सकते हो, एक दूसरे के साथ नेकी करें, एहसान करें, ये है इबादत।
ये है इबादत, इसको इबादत कहते हैं। दिनों रात बैठकर मुसल्ले पर नमाज पढ़ना खाली इबादत नहीं होती, वो तो वाजिब, हो तो करना ही करना है। आज नहीं करें तो कल औलादे करेंगे, जबरदस्ती कराया जाएगा वो सब। वो इबादत, वो तो वाजिबात, वो तो आपकी गर्दन पर वाजिब है ही है। यह है इबादत, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की ईमानदारी करना, एक दूसरे से सिले रहम बजा लाना, एक दूसरे से सलाम अलैक करना, एक दूसरे के दिलों को जीतना, ये है इबादत। माँ बाप का अदब एहतराम करना, भाई बहन का अदब एहतराम करना, एक दोस्त दूसरे दोस्त का ख्याल रखना, एक हमसाया दूसरे पड़ोसी, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का, हर किसी का ख्याल रखना। कहते कितनी दुनिया गुलजार हो जाएगी अगर सब ऐसा हो जाए। जहाँ कोई मिले एक दूसरे को मिलते ही फौरन सलाम करें, एक दूसरे को मिलते ही अहवाल पुरसी करें, क्या कम हो जाएगा? कौन आपसे क्या मांगे ले रहा है? एक मुस्कुराहट अगर दे देंगे, कहते हैं मोमिन अगर मोमिन को देखकर अगर मुस्कुरा दे, कहते हैं उसके जिस्म से ऐसे गुनाह झड़ता है जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे के दिल को अगर शाद करे, कोई किसी मोमिन के दिल को शाद करे, परवरदिगार उसके लिए बहिश्त के दरवाजों को खोलने लगता है। अगर कोई किसी मोमिन की कोई मदद कर दे, मुश्किल दूर कर दे, इमाम रज़ा फरमाते अल्लाह उसके 1000 साल की इबादत से बढ़कर उसको सवाब देगा। अगर किसी की मुश्किल और आजारी को अगर बरतरफ कर दें, इमाम हसन का जुमला है, मौला एतिकाफ में बैठे हुए हैं, एतिकाफ से उठकर मौला, ये एतिकाफ की जिसमें निकला नहीं जा सकता है, 3 दिन मस्जिद में बैठना है। मौला कहते हैं कि किसी मोमिन की मुश्किल को हल कर देना, कहते हैं कि 1000 साल एतिकाफ में बैठने से बेहतर अगर किसी की कोई मुश्किल को अगर हल कर दिया जाए। किसी इज्जत, तो आप लोग पूरा वाकया आपके सामने है, नहीं दोहराना है, कि जो एक शख्स आता है मौला के पास आकर कहता है मौला मेरी इज्जत पर आन पड़ी, मेरी आबरू पर आन पड़ी, मौला अगर मेरे पास ये पैसे, मौला कहते मेरे पास कुछ नहीं है इस वक्त। कहते मौला फिर कुछ सबील करिए। कहते क्या मेरे कहने से वो चीज़ कहा? मौला अगर आप कहते हैं वो मुझे मोहलत दे दे आका तो मेरी इज्जत बच जाएगी। इमाम हसन एतिकाफ से उठकर जाते मौला से किसी साहब, मौला आप तो एतिकाफ में बैठे हुए हैं। तो मौला ने कहा अगर किसी मोमिन की कोई मुश्किल अगर दूर कर दी जाए तो 1000 साल यहाँ एतिकाफ में बैठे, रात दिन को एतिकाफ में बैठने से बेहतर है। इतना ज़्यादा अजर और सवाब है अगर किसी मोमिन की कोई मुश्किल हो गिरह अगर उसकी खोल दी जाए। अल्लाह अकबर। ये मेरे दोस्तों, माँ बाप के साथ नेकी करो। बल्कि एक हदीस और यहाँ शहजादी की है, शहजादी कौनैन जो फरमाया वजअलल्लाहु बिर्रल वालिदैन वक़ायत मिनस सख़त। जनाब शहजादी कौनैन फरमाती हैं परवरदिगार आलम ने अपनी नाराज़गी की ढाल को वालिदैन की इताअत करार दिया है। अगर अल्लाह भी नाराज़ हो जाए तो वालिदैन की इताअत करो, उनको खुशहाल कर दो, खुदा भी राज़ी हो जाएगा। बल्कि मौला अली का अजीब जुमला, मौला अली ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन अकबर फरीज़ा, वालिदैन के साथ नेकी करना खुदावंद आलम की तरफ से सबसे बड़ा फरीज़ा है, फ़र्ज़ है। माँ बाप के साथ नेकी से पेश आओ। माँ बाप के सामने जब पहुँचो, कुरान की आयत है कि एहफ़िज़ लहुमा जुनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। माँ बाप के सामने जब जाओ ऐसे कहो जैसे एक परिंदा अपने परों को झुका लेता है, एक गुलाम जैसे अपने मालिक के सामने जाकर खड़ा होता है, ना कि जरी बनकर माँ के सामने बाप के सामने खड़े हो, बेहतरामी से खड़े हो, बेहतरामी कर नहीं। अजीज, अगर आज हम इनका अदब एहतराम करेंगे, खुदावंद आलम हमारा भी अदब एहतराम करवाएगा हमारी औलादों से। अगर आज हम इनके रुतबे और मर्तबे को समझेंगे तो खुदावंद आलम भी हमारे रुतबे और मर्तबे को परवरदिगार जो है समझे। ख़त्म की मैंने अपनी गुफ्तगू आज जिस बीवी की बारगाह में हैं, जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का बड़ा रुतबा, बड़ा मर्तबा है इस बीवी का, कि जिनके लिए मिलता है। इमाम जवाद की हदीस है, फरमाते हैं कि जो शख्स भी मेरी फूफी मासूमा की ज़ियारत करे कुम में, वजबत लहुल जन्नह, जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। बड़ा अदब एहतराम है इस बीबी का, बड़ा मकाम है, जिसे करीमा अहले बैत कहा जाता है, करीमा अहले बैत कहा जाता है। बहरहाल ये दिन वो दिन भी आ गए हैं कि जनाब रसूल खुदा की शहादत हो चुकी है और एक माह के ये दिन चल रहे हैं, एक माह के दिन चल रहे हैं। अभी पैगंबर आज़म की शहादत और वफ़ात हुई थी, अभी वो दिन गुजरा है कि शहजादी अपने बाबा के सर को अपने जानू पर रखे हुए हैं, और एक वक्त भी आ गया कि मलकुल मौत ने दरवाजे पर दस्तक भी दे दी है। पैगंबर की रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर चुकी है। ज़हरा अपने बाबा पर गिरिया करती रह गई। ज़हरा हैं, शहजादी कौनैन हैं कि अपने दरवाजे पर बैठी हैं,
अपने बाबा का पुरसा लेने के लिए, लेकिन उन मुसलमानों ने कैसा पुरसा दिया कि दर ज़हरा पे लाकर लकड़ियों को जमा किया गया। आज जिस बीवी के हम लोग बारगाह में हैं, जिनका नाम भी फातिमा है, अपनी दादी के नाम पे जिनका नाम है, और जिनकी ज़ियारत का सवाब ऐसे ही है जैसे जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत की जाए। बीवी की बारगाह है, आए चलें, एक माँ का पुरसा है, एक माँ की याद है, बीवी की खिदमत में चलते हैं और बीवी को सलाम करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैके या बिन्त रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैके या बिन्त फातिमतुज़्ज़हरा। अस्सलामु अलैके या बिन्त मूसा इब्न जाफ़र। अस्सलामु अलैके या फातिमत मासूमा। आए सलाम करें बीबी फातिमा मासूमा को, वो बीबी कि जिसका मकाम खुदा की बारगाह में बहुत ही बाला। या फातिमा तो इश्फ़ईली फिल जन्ना। वो फातिमा मासूमा जिसने बचपन से मुसीबत ही मुसीबत देखी, माँ और बाप का साया बचपन में उठ गया। मासूमा की परवरिश इमाम रज़ा ने की। मौला इमाम रज़ा माँ और बाप बनकर अपनी बहन मासूमा को पालते हैं। इमामत की उंगली पकड़ के चलने वाली मासूमा, इमामत की आगोश में पलने वाली मासूमा, वही मासूमा जो अपने भैया के बगैर न रह सकती थी, जिसकी मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, वही मासूमा कि बचपन से कभी अपने भाई रज़ा से जुदा न हुई। उसी मासूमा को अपने भैया से जुदा होना पड़ा। वही मासूमा जो एक पल भी कभी अपने भाई से जुदा न रही, जिसकी मोहब्बत की मिसाल दी जाती। तारीख में 2 भाई बहन गुजरे हैं जिनकी मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। एक इमाम रज़ा और फातिमा मासूमा, दूसरे इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब। दोनों भाई बहनों की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। कहते हैं ज़ैनब औलिया मकाम बगैर भैया के रह न पाती थी, मासूमा भी बगैर भैया के रह न पाती थी। ये अय्याम बीबी मासूमा की वफात के भी अय्याम कहे जाते हैं, आपकी शहादत के अय्याम भी कहे जाते हैं। और जनाब ज़हरा की भी शहादत नज़दीक हो रही है। जनाब मोहसिन की शहादत के ये दिन चल रहे हैं। खुदा परवरदिगार आप सबको, हम सबको बीबी मासूमा और इमाम रज़ा गरीब की ज़ियारत नसीब करे, इन बारगाहों में आना नसीब करे, इन मासूमों की बारगाहों में, मासूम ज़ादों की बारगाहों में आना नसीब करे। रवायत के फ़क़रात हैं, बीबी मासूमा से इमाम रज़ा जुदा होते हैं। मौला का वो जुमला
भी मदीने की गलियों में गूंजा, ए अहले मदीना, ए अहले मदीना मुझ पे गिरिया करो। लोगों ने हाथों को जोड़ा मौला मुसाफिर के सामने। रोना शगुन नहीं होता। सुने गरीब गुरबा के जुमले को सुने। आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मैं वो गरीब हूँ जिसे वतन देखना नसीब ना होगा, गुर्बत में मेरा दम निकलेगा। अल्लाहु अकबर। इसका सवाब इन अशकों का तमाम आप सबके मरहूमीन खुसूसन मरहूमा की रूह को परवरदिगार, इनकी रूह को परवरदिगार शाद कर दे, दर्जात को बुलंद कर दे। कहते इमाम रजा गिरिया फरमाते हैं, मौला भी जाना चाहते, दरवाजे के पीछे से आवाज आई, देखा बहन मासूमा खड़ी है। कहते बहन भाई गले मिलकर बहुत रोए, बहुत गिरिया किया। कहते हैं भाई बहन में जुदाई हुई मासूमा को छोड़कर। इमाम रजा खुरासान रवाना, लेकिन एक और भाई और बहुत बहन है। इमाम हुसैन जब मदीने से निकले हैं, अकेले नहीं निकले। ज़ैनब कहती अब्दुल्ला मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं अपने भैया के बगैर नहीं रह सकती, मैं अपने भाई से जुदा होकर जिंदा नहीं रह सकती। कहते हैं जनाब अब्दुल्ला ने इजाजत दे दी। बीबी ज़ैनब जनाब इमाम हुसैन के साथ रवाना हो गई करबला के लिए। इधर इमाम रजा रवाना हो गए खुरासान के लिए। कहते हैं भाई ने बहन को न देखा। इसके बाद दोनों बहनों में फर्क इतना है, ज़ैनब भैया के साथ साथ गई, मासूमा मदीने में तड़पती रह गई। ज़ैनब भाई के लाशे पर गिरी। मासूमा भाई की शहादत की खबर सुन के घोड़े से जमीन पर आई। कहते बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा जब भाई की मिलता है, जब मासूमा कहते हैं कुम में वारिद हुई, हर तरफ सियाह परचम लगे हुए हैं। मासूमा देखकर घबरा गई, क्या बात है, क्यों लोग सियाह लिबास पहने, सियाह परचम लगे। कहते हैं कोई ना बढ़ा। एक शख्स बढ़कर कहता बीबी आपको तस्लियत अर्ज करता हूँ, अल्लाहु अकबर, आपके भाई को खुरासा में जहर दे दिया, फकत सुनना था। कहते महमिल से जमीन पर गिर गई, चेहरे के बल जमीन पर आई। कहते फकत सुना था। हाय मैं कुर्बान जाऊं ज़ैनब आपकी मुसीबत पे, आपने तो अपने भैया की गर्दन पे खंजर भी देखा, अपने भैया के सर को नोके नेज़ा पर भी देखा, कैसे बर्दाश्त किया होगा। मगर मासूमा 17 दिन तक फकत जिंदा रही। हाय मैं कुर्बान जाऊं ज़ैनब तेरे इम्तिहान पर। भाई का सर महमिल के साथ साथ चलता रहा। ज़ैनब कभी गश खा के गिरती, कभी जग जाती, वो मंजर भी याद आता है जब मक्तल में दरमियान से लाशों की तरफ से जब गुजारा गया था। कहते जैसे ही बीबी पहुंची मक्तल में, ज़ैनब वैसे ही गिरी जैसे अब्बास घोड़े से जमीन पर गिरे थे। चेहरे के भल जमीन पर भाई के लाशे पर पहुंची। अंताखी क्या तू ही मेरा भैया हुसैन है जिसे अम्मा ज़हरा ने चक्कियां पीस के पाला? ए भैया ज़ैनब आई है भैया, इतनी मजबूर है ज़ैनब के सर पे रेज़ा भी नहीं जो तेरे जिस्म पर डाल सके भैया। ज़ैनब बहुत ही मजबूर है मेरे भाई। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाए परवरदिगार हमारे ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। परवरदिगार हमारे मरहूमीन को गरीक़ रहमत कर दे, खुसूसन मरहूमा के दर्जात को बुलंद कर दे। परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। खुदा जो मरीज़ और बीमार घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी, उन्हें जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। परवरदिगार रोज़ी रोज़गार के दरवाज़ों को खोल दे। खुदा जिनके दिलों में मासूमीन की बारगाहों में ज़ियारत की तमन्ना हो, उन सबको जाना नसीब कर दे। परवरदिगार इस नहज़ बीमारी को सफ़े हस्ती से मिटा दे। परवरदिगार पालने वाले हम सबको मिलजुल के रहने की तौफ़ीक इनायत कर। इस दीन हक़्क़ा पे हम सबको साबित रहने की तौफ़ीक इनायत कर। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का ए माबूद मौत से पहले जन्नतुल बक़ी पर भी साया देखना नसीब कर दे। पालने वाले तुझे वास्ता देते हैं मुंजी बशरियत, मुंजी दो आलम, इमाम ज़माना का ए खुदाया दुनिया में जो जुल्म जौर फैला हुआ है, इन सब को ख़त्म कर दे। परवरदिगार पालने वाले तुझसे फिर इल्तिजा है मेरे माबूद। बहुत से हज़रात सबके दिलों में तमन्ना है इन मासूमीन के पास आने की, बारगाहों में आने की। खुदाया जो जो रुकावटें जिस तरह की भी हैं, तमाम इन रुकावटों को बरतरफ कर दें। आखिर में इल्तिजा एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहुमा सैयदा मेहरबानो बिनते सैयद सिब्त नबी आबिदी साहब और आबिदी फैमिली के जितने मरहुमीन हैं और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमनात ऐसे हज़रात जिनका दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रहमान रहीम।